तो आज हमारा अगला चैप्टर रहेगा, कौन सा चैप्टर? 4 नंबर, ठीक है। और 4 नंबर चैप्टर क्या नाम है? कृषि। क्या नाम है? कृषि। एक बार हमें जानता होगा क्योंकि खेता से जुड़ा हुआ है वो लोग। क्लियर? हमारी कृषि आ रही है नहीं आ रही है? तो अब बात आती है जो कृषि है, पहले तो इसके थोड़ा बेसिक सी नॉलेज ले लेते हैं कि जो भारत है ना, वो कृषि की दृष्टि से एक प्रकार से समृद्ध देश है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है, लगभग 2/3 जनसंख्या किसके ऊपर निर्भर है? कृषि के ऊपर निर्भर है। अगर 2/3 जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर हो गई तो उनका रोजगार हो गया, और रोजगार हो गया तो कृषि तो पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जो हमारी प्राथमिक क्रियाएं होती है, प्राथमिक क्रियाएं मतलब जो हमारे को प्रकृति से सीधी प्राप्त होती है, वो वस्तुएं या वो संसाधन, वो प्राथमिक क्रियाओं के अंदर शामिल करते हैं। तो प्रकृति से हमारे को कृषि सीधी प्राप्त होती है ना, हमने कुछ बीज डाल दिया तो प्रकृति ऑटोमेटिक उसको उगा देती है। ऐसा थोड़ी ना है कि उसके आप नीचे से धक्का लगाते हो कि बढ़ो बढ़ो बढ़ो, नहीं लगाते ना। तो इसी प्रकार से जो हमारा जो कृषि है वो कैसी क्रियाएं हैं? प्राथमिक क्रियाएं हैं। उसके अलावा जो हम उद्योग लगाते हैं, ठीक है, उद्योग लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो अनेक सारे कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मान लो कि चीनी मिल होती है, उसके लिए गन्ने की आवश्यकता पड़ती है। सूती कपड़ा मिल होती है, उसके लिए कपास की आवश्यकता पड़ती है। ये कहाँ से आ रही है? चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है। गन्ना कहाँ से आएगा? खेतों से। खेतों मतलब कृषि करने से। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल क्या बताया हमने? दूसरा एग्जाम्पल बोला था ना मैंने अभी। एक तो गन्ने वाला, ठीक है, दूसरा कपास। कपास कहाँ से होता है? हमारे को खेतों से, ठीक है। अब ये खेतों से कपास प्राप्त किया, इससे हमने जैसे अपना कपड़ा बन रहा है वो कपास से बन रहा है, लग रहे हैं ना उद्योग, तो कच्चे माल का स्रोत हो गया। उसके अलावा बात करें कि हमारे यहाँ पे अनेक सारे उत्पाद और उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मान लो चाय, कॉफी, कहवा, ये उत्पाद उत्पन्न होते हैं ना कृषि से, ठीक है। उनको बागवानी कृषि बोल देते हैं इस प्रकार से। क्लियर? तो इसको यही था इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज कि जो कृषि है ये क्या है, भारत में एक महत्वपूर्ण है। कृषि का भारत में क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। जो कृषि है इसके दृष्टिकोण से भारत में महत्वपूर्ण स्थान। क्लियर? क्यों है महत्वपूर्ण स्थान? अब अगली बात आती है कि क्यों है। तो अब इसका तथ्य देना पड़ेगा ना कि भारत में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान क्यों है। क्योंकि हमारी जो भारत की 2/3 जनसंख्या है, कितनी? लगभग 2/3 जनसंख्या किसके ऊपर निर्भर है? कृषि पे निर्भर है। तो अब बताओ कृषि इंपॉर्टेंट हुई या नहीं हुई? है ना। फिर उसके अलावा जो हमारी कृषि होती है, ठीक है, उससे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से? हमने पहला एग्जांपल दिया कि जो हमारे यानी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जो कृषि है वो प्राथमिक क्रियाएं, फिर कौन सी क्रियाओं में शामिल होता है? प्राथमिक क्रियाओं में। जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे ना उसमें आएंगी ये क्रियाएं, ठीक है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं। ये क्रियाएं क्या होती है? 9th में थी ना, पढ़ाया था मैंने। तो उसमें देखेंगे। और ऐसे समझ लो जो चीजें हमारे को सीधे प्रकृति से प्राप्त होती हैं, उन सभी चीजों को या उन सभी संसाधनों को किसमें शामिल करेंगे? प्राथमिक क्रियाओं के अंदर। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि जो कृषि है वो उद्योगों के लिए क्या देती है? कच्चा माल। क्या देती है उद्योगों के लिए? कच्चा माल। जैसे कि कपास और गन्ना, ठीक है। उद्योगों को क्या देती है? कच्चा माल। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि इसके अलावा जो कृषि क्या है कि अनेक सारे उत्पाद होते हैं। एक तो हम खाने के लिए उत्पादन करते हैं। किसके लिए उत्पादन करते हैं? खाद्यान्न के लिए। खाने के लिए मतलब खाद्यान्न। और उसके अलावा अन्य उत्पाद देखें, उत्पाद यानी उत्पादन, क्या किसका उत्पादन हो रहा है। तो इसमें हमारे यहाँ पे सबसे फेमस है आज के दिन चाय, क्योंकि हर घर के अंदर बनती है ना। और दिन में कई कई घर में तो 10-10 बार बन जाए। तो चाय भी एक प्रकार से नशा है आज के दिन, क्योंकि उसके बिना मान लो कि कोई व्यक्ति सुबह उठता है, अगर उसको चाय नहीं मिली तो उसके सिर में क्या होगा? दर्द, ठीक है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति को, जो हमारे मनुष्य है, हमारा जो प्राणी है, उसको शराब या फिर गुटखा तंबाकू की लत लगती है, उसी प्रकार से आज के दिन किसकी लत लग चुकी है? चाय की लत लग चुकी है। और अब ये चाय अगर उसको नहीं मिलती तो वो क्या करता है? उसका सिर दाएं दाएं करता है, ठीक है। और उस चक्कर के अंदर उसको चाय पीनी ही पड़ती है। क्लियर? तो ये भी क्या है? एक नशा है। तो कौन कौन सी? चाय। उसके अलावा कॉफी। क्या? कॉफी जो मैं पीता हूँ अब। क्लियर? और एक आता है जिसका नाम है कहवा। क्या नाम है? कहवा। यहाँ तक क्लियर? कोई समस्या? दोबारा से देखो।
हमने कहा कि जो भारत है वो कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है। क्यों है? क्योंकि इसकी 2/3 जनसंख्या क्या करती है? कृषि पर निर्भर है। और यह जो कृषि होती है ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल की जाती है। उसके अलावा जो उद्योग होते हैं उसके कच्चे मालों की आवश्यकता की पूर्ति कौन करती है? कृषि करती है। उसके अलावा खाद्यान्न का उत्पादन करती है और अन्य उत्पाद जैसे चाय, कॉफी, कहवा इसका उत्पादन करती है। अब ये जो कृषि है इसके देखते हैं हम प्रकारों को। ठीक है, क्या देखेंगे इसके? प्रकारों को। वैसे कृषि के अनेक प्रकार होते हैं, पर आपकी जो बुक है उसमें 3 प्रकार दे रखे हैं। कितने प्रकार दे रखे हैं? 3 प्रकार दे रखे हैं। तो इन्हीं को समझते हैं हम। पहला प्रकार है जिसका नाम है आदिम निर्वाह कृषि। क्या नाम है? आदिम निर्वाह कृषि, या जिसको कहते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ठीक है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। क्लियर? अब इसके नाम से पकड़ो, बहुत ही सरल है। आरंभिक या प्रारंभिक। प्रारंभिक मतलब शुरुआत, और शुरुआत कौन करे कृषि की? मानव। ठीक है, और जीविका मतलब एक प्रकार से जीवन। कि प्रारंभ में जब मानव को जीवन छो तो निर्वाह कृषि, तो उनका जीवन में कौन सी तलाबड़ कृषि थी? खाड़ो तब भी खाओ जो ना। मानव ने अपनी ऊर्जा की पूर्ति करवाई खातर खाना की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये जब मानव की उत्पत्ति हुई ना, जब मानव के करो कि ई कृषि को प्रारंभ करो वो कृषि का प्रारंभ है बता रहे। और अब वर्तमान संदर्भ में ई को इन क्यों पढ़ रहा था? बतो लियो, खा लियो, पी लियो, अब क्यों पढ़ रहा था? अब भी करी ही। जैसे कि जो हमारे वन होते हैं उसमें अनेक सारी क्या रहती है? जनजातियां रहती है। मानते हो ना? वो जो जनजातियां हैं वो क्या है? आदिम, एक प्रकार से जो हमारा पूर्वज मानव थे। पूर्वज मानव का मतलब ये नहीं नस्ल के आधार पे, हमारे जो पहले वाले मानव थे जो वनों में रहते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन मानव जो मानव था वो जिस प्रकार से कृषि करता था उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे वर्तमान संदर्भ में भी कृषि की जाती है। ठीक है, और ये कृषि कहाँ पे की जाती है? जनजातीय क्षेत्रों में सर्वाधिक की जाती है जहाँ पे वन है। तो ये हो गई प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यानी कि उसका जीवन निर्वाह हो जाए, इतना कृषि हो जाए कि इतना उत्पादन हो जाए कि वो खा ले, पी ले और जी ले। ठीक, तो ये है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। फिर उसके बाद के अंदर जनसंख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और मानव को भी धीरे धीरे मस्तिष्क होता गया, विकास होता गया। ठीक है, अब विकास हो गया, जनसंख्या बढ़ गई, तो अब क्या करेगा? एक कृषि को रूप है जिसका नाम है गहन निर्वाह कृषि। कौन सी कृषि? गहन निर्वाह कृषि। अब वो क्या है कि अब धीरे धीरे मानव की जनसंख्या बढ़ती गई, और मानव की जनसंख्या बढ़ती गई तो भूमि का आकार घट तो गया। पढ़ाया था ना मैंने पहले भूमि के बारे में, किस प्रकार से भूमि का आकार घट रहा है। तो भूमि का आकार घटता गया, तो अब क्या हो गया कि जो भूमि है उसके ऊपर दबाव सर्वाधिक हो गया। अब भूमि छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गई, तो अब उसके ऊपर क्या करने लग गया? मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसके ऊपर कृषि करने लग गया। ठीक है, उस कृषि के ऊपर क्या आ गया? दबाव आ गया। तो उसको कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। क्लियर? जो वर्तमान संदर्भ में की जाती है। क्लियर? फिर उसके बाद में यहाँ तक नहीं रुका, फिर उसके बाद में मानी और लो बागो ना है तो काम कौन सा है यार? कृषि स्कीम रोकड़ा भी लेना। ठीक है, अब रोकड़ा लेंगे तो कौन सी कृषि करा कि जिससे रुपया प्राप्त हो जाए? ई के अंदर तो लगभग लगभग खाद्यान्न फसल शामिल हो जाए जी। जरूरी ना है, पर मान लो खाद्यान्न फसल शामिल हो गए, पर यह सोचो कि आप कुछ रोकड़ा भी कमा लिया। अब रोकड़ा कमावे खातर वह एक कृषि करो जी को नाम तो वाणिज्य कृषि। कौन सी कृषि? वाणिज्य कृषि। कि आपा एक आधार पर कुछ रुपया कमा लिया। क्लियर? समझ गया कि क्यों है इस प्रकार से इसके रूप? समझ कॉन्सेप्ट? कि पहले क्या हुआ? मानव की उत्पत्ति हुई, तो उस समय मानव को इतनी ही आवश्यकता थी कि वो खुद की आवश्यकता की पूर्ति कर ले, खा पी ले और जी ले। फिर उसके बाद में अगली बात आई गहन निर्वाह कृषि की। मानव की जनसंख्या बढ़ती गई, भूमि की जो आकार है वो घटता गया, और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो कृषि है उसके अंदर अनेक सारे उपकरणों का विकास हो गया, और इसके ऊपर जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया, और वहां पे क्या करने लगे? गहन निर्वाह कृषि। फिर उसके बाद में कहा कि ना इतना सी होता, हाँ हम तो क्या करांगा, जो कृषि है ना उसी रुपया और कमांगा। तो उसको रुपए कमाने के लिए कौन सी कृषि की जाने लग गई? वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि जैसे कि हमारे यहाँ पे सरसों उगाते हैं, उसको खाते हैं क्या? नहीं खाते ना, तो उसको बेच के आते हैं। उसके अलावा गवार उगाते हैं, खाते हैं क्या? कपास है ना। ये क्या हो गई? वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार से क्लियर? तो ये है कृषि के 3 रूप: प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब देखते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। क्लियर? अभी जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, देखो जब मानव की उत्पत्ति हुई
ठीक है। या फिर मानव जब आदिम रूप में था, जंगलों में था, उस समय की बात है कि तब क्या होता था कि जो कृषि होती थी वो वनों को काट के की जाती थी, इसलिए उसके लिए कुछ भूमि निकाल दी जाती थी। ठीक है, वनों को काट देंगे तो आपके वहां पे क्या आ जाएगी, जमीन आ जाएगी, जमीन निकल जाएगी ना, यानी भूमि निकाल ली जाती थी। तो वो भूमि उतनी ही निकाली जाती थी जितनी की उनकी आवश्यकता है की पूर्ति कर दे। तो अब पहली बात आती है कि ये जो कृषि की जाती थी ये कितने क्षेत्र पे की जाती थी, तो इसका क्षेत्र होता था छोटा। ठीक है, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो गैर निर्वाह कृषि है उसके ऊपर जो भूमि है उसके ऊपर दबाव बढ़ते बढ़ते उसकी जो जमीन का आकार है, भूमि का आकार वो घट रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है वो जो कई कई व्यक्ति हैं उनके पास बड़ा आकार भी हो सकता है। क्लियर, मैं ये नहीं कह रहा कि उस कृषि के अंदर आकार छोटा ही होगा, लेकिन धीरे धीरे आकार क्या हो रहा है, घट रहा है। कहने का तात्पर्य ये है। पर इसमें क्या है कि जब मानव खुद की आवश्यकता की पूर्ति करता था, जब मान लो कोई बाजार विकसित नहीं हुए थे, मानव अपने आदिम रूप में था, बस वो खाना पीना और सोना उसका ये काम था, तो वो क्या करता है कि वो इतने ही क्षेत्र पे कृषि करता जितने की उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। तो अब ये क्षेत्र कैसा होगा, इसकी छोटा होगा। ठीक है, अब इसको इतना लोभ नहीं है कि अपन बेचाएंगे बाहर जाके, क्योंकि इसको पहले इतना नॉलेज था नहीं। और वर्तमान में जो जनजातियां हैं वो भी इसी प्रकार से कार्य करती है कि जो कृषि है, ठीक है, उसका इतना ही उत्पादन करती है कि उसके घर का पालन पोषण हो जाए। क्लियर, तो अब इसका जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, छोटा हो गया। अब अगली बात आएगी कि जो अगर मान लो कि जो मानव है वो विकसित नहीं हुआ या फिर अब जनजातियों में है, तो अब वो ये बताओ कि जो औजार है वो आधुनिक आधुनिक उपयोग करेगा या फिर खुद का जैसे कर लेगा, जैसे खुद को प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त हो जाएंगे वो। ठीक है, तो अब प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त हो रहे हैं औजार उनका ही उपयोग करेगा। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें अगली बात आती है कि जो कृषि के लिए औजार कौन से उपयोग में लेता है, कृषि के औजार। तो कृषि के औजार जैसे कि मान लो उसको वनों से क्या प्राप्त हुआ, लकड़ी, क्या प्राप्त हुई, लकड़ी। अब लकड़ी प्राप्त होते ही वो क्या करेगा, हल बनाएगा। क्या बनाएगा, हल बनाएगा। तो हल किसका होता है उनके औजारों में, लकड़ी का। किसका बना हुआ होता है, लकड़ी का। फिर मान लो कि आपको जो बीज उगाने हैं, ठीक है, जैसे कि अब वो बीज तो डालेंगे ना, तो अब वो बीज डालेंगे तो उसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी। अब बीज डालने के लिए ऐसा तो नहीं है कि उनके पीछे हल वाली मशीन आ जाएगी। ठीक है, होती है ना, वो तो नहीं होगी उसके पास। तो अब वो क्या करेंगे, वो इस प्रकार से लकड़ी डालेंगे, सेम टू सेम ये ही। ठीक है, इसमें ये समझो कि यहाँ पे तो क्या होगी, उसके सूप हो जाएगी और यहाँ पे ये डंडा हो जाएगा। जैसे कि अपन एक लकड़ी लेते हैं उसको इस प्रकार से साफ कर देते हैं ना, तो वो चूप बन जाती है। तो ये ऐसे करके ऐसे रोपेगा और उसमें क्या डाल देगा, बीज डाल देगा। तो अब इसमें जो बीज डालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लकड़ी के डंडे का। तो अगली बात आती है बीज डालने के लिए किसका प्रयोग करता है, लकड़ी के डंडे का। यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद में देखते हैं हम कि जो ये मान लो कि अब यहाँ पे जो कृषि कर रहे हैं ये लोग, तो अब ये क्या करेंगे, श्रम करेंगे। अब इतना काम करेंगे तो मेहनत तो करेंगे, ठीक है। तो अब श्रम करेंगे, तो श्रम करने के लिए देखो एक तो इस प्रकार की कृषि होगी, बड़ा सारा लोग लाग श्रम कर ली, ठीक है, मजदूरान लगा दर खुद ला जा बड़ा क्षेत्र के ऊपर कर रहा था। और एक ऐसा है कि खुद को घर को लालन पालन करना है, तो छोटा क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र के ऊपर आप श्रम करेंगे। तो अब जो श्रम करेंगे तो वो कौन करेगा, है वह खुद ही करेगा, ठीक है, या फिर वो परिवार करेगा। तो इसकी जो श्रम है, श्रम यानी मेहनत अपनी भाषा में, तो वो कौन करता है, परिवार, ठीक है। या वहां का कोई समुदाय होगा, वो मान लो मिलके कृषि कर रहे हैं तो वो समुदाय कर लेगा। ये उनकी श्रम करने की वो हो गई। तो फिर उसके बाद में देखेंगे, यहाँ तक क्या देखा हमने कि इसका जो कृषि है इसका क्षेत्र होता है छोटा, और जो कृषि के औजार होते हैं उसमें लकड़ी का हलों का प्रयोग किया जाता है और बीज डालने के लिए लकड़ी के डंडों का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि अगर इसमें श्रम की आवश्यकता तो होती है कि अब इसमें श्रम कौन करता है, तो इसमें श्रम करता है परिवार या समुदाय, न कि कोई मशीनें या फिर कोई बड़े आकार पे मजदूर। क्लियर। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि अब ये जो भूमि है इसका उपयोग कैसे किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में कैसे किया जाता है, और उसके लिए उसके बाद में अगली बात आती है कि ये जो कृषि है ये किसके ऊपर निर्भर होती है। हाँ, देख पहली बात, अगर आदिम जीवन जी रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो मनुष्य है वो खाद बीज का उपयोग करेगा क्या, नहीं करेगा ना। उसको थोड़ा ना पता है यूरिया क्या है, डीएपी क्या है, थोड़ा ना पता है उसको। तो ये कौन सी वाली कृषि करता है, करेगा, एक तो जैविक कृषि करेगा। कौन सी करेगा, जैविक कृषि। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सी, तो ये करेगा कौन सी कृषि, जैविक कृषि। अब बात आती है कि जो निर्भर होते हैं किसके ऊपर निर्भर होते हैं, जो भारत है उसमें लगभग लगभग आज तक के किसान एक चीज के ऊपर निर्भर है, किसके ऊपर, मानसून के ऊपर निर्भर। आज पहले जितने भी अकाल पड़े हैं भारत में वो मानसून की अनिश्चितता के कारण पड़े हैं।
क्लियर। कभी मानसून क्या होता है, समय से पहले आ जाता है, कभी समय के बाद आता है, कभी आता ही नहीं है, और कभी अति वर्षा कर देता है, यानी वर्षा सर्वाधिक कर देता है। यहाँ तक क्लियर। इसी तरह हमारे यहाँ पे अनेक सारे भारत में अकाल पड़े हैं, अनेक प्रकार के, और इन अकालों के कारण जो भारत के व्यक्ति हैं वो यहाँ तक कि सुसाइड हाथ देकर कर लिए, फांसी लटक जाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कई मूवियों में एक फांसी का फंदा लगा लेते हैं और किसानों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसका रीजन क्या है कि मानसून की क्या होती है, अनिश्चितता, यानी मानसून पर निर्भर। किसके ऊपर निर्भर है ये, मानसून पर निर्भर। क्लियर। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि ये जो इनकी मृदा होती है, ठीक है, वो क्या होती है, प्राकृतिक होती है। वैसे तो मतलब प्राकृतिक ही होती है, लेकिन प्राकृतिक का मतलब ये है कि वनों से जो इनकी छालें पड़ती हैं और उसके अंदर जो उर्वरक मिल जाते हैं उनसे अभिप्राय है, ठीक है। तो मृदा क्या होती है, प्राकृतिक। हाँ, मृदा प्राकृतिक होती है। फिर उसके बाद बफरिंग तो ना करो, देखो क्लियर है। मृदा क्या होती है, प्राकृतिक होती है। उसके अलावा इसमें क्या होती है, उर्वरकता होती है। उर्वरकता होती है ना, उर्वरकता। क्लियर। अब उर्वरता कैसे होती है, क्योंकि आज के दिन अगर हमारी कृषि में देखेंगे तो उसमें क्या है कि हम अत्यधिक जो खाद बीज है उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब इस खाद बीज का अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो हमारी जो भूमि है उसकी उत्पादन क्षमता क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन यहाँ पे जो उर्वरकता है वो अच्छी है, क्योंकि यहाँ की कृषि अभी देखेंगे हम जलाओ जलाओ और काटो कृषि, काटो जलाओ कृषि, ठीक है, स्लैश एंड बर्न।